ये मनुष्य का शरीर सज्जनों बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद पूर्ण मनुष्य शरीर, पूरा मनुष्य शरीर हमें मिल जाए, ये और बड़ी दुर्लभता है। जरा विचार करो महाराज, मनुष्य का शरीर मिला होता, अगर हमें आंख नहीं मिली होती तो हमारी क्या स्थिति होती। इस संसार में कई ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं महाराज, जो गर्भ से ही नेत्रहीन होते हैं। अरे हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया। अरे भैया, भगवान ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। उसने तुम्हें ये शरीर दिया महाराज, शरीर के साथ साथ पूर्ण मनुष्य शरीर दिया है। जरा विचार करो, वो तुम्हें मनुष्य बनाता और तुम्हें आंख नहीं देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। जरा विचार बनाओ, अगर वो तुम्हें कान नहीं देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। जरा विचार बनाओ, वो तुम्हें वाणी नहीं देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। वो तुम्हें हाथ नहीं देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। वो तुम्हें पैर नहीं देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती महाराज। इन आंखों की महत्वता वो समझता है जिसके पास आंखें नहीं होती। इन कानों की महत्वता वो समझता है जिसके पास कान नहीं होते। इस वाणी की महत्वता वो समझता है जिसके पास वाणी नहीं होती। इन हाथों की महत्वता वो समझता है जिसके पास हाथ नहीं होते। इन पैरों की महत्वता वो समझता है जिसके पास पैर नहीं होते महाराज। आजकल यही हमारी एक गलत आदत है। जब तक हमारे पास कोई वस्तु होती है हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, और जब वो हमसे दूर हो जाती है महाराज, तब हमें लगता है कि वो कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए, वो कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे लिए महाराज। घर में जब तक माता पिता होते हैं हम उनका महत्व नहीं समझते हैं, और जब माता पिता दीवार में लटक जाते हैं तो हमें लगता है भैया कितने महत्वपूर्ण थे ये हमारे जीवन में। इसी प्रकार से सज्जनों, ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को समझो। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है हमें। अन्य जन्मों में हमने जितने भी पाप किए हैं, इस जन्म में हम उन पापों का प्रायश्चित कर लें, इसलिए तो ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर सत्कर्म के लिए मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम सत्कर्म करें। अन्य योनियों को सत्कर्म करने के लिए नहीं भेजा है महाराज। ये कथा भी केवल मनुष्य के लिए ही बनाई है। जरा विचार करो, यहाँ पर भगवान की कथा चल रही होती और अचानक एक बैल चल करके कथा के बीच में आ जाता, अचानक एक गाय चल करके कथा के बीच में आ जाती, तो हम क्या करते, हम उसको गेट से बाहर कर देते ना। हाँ, लेकिन अचानक से ना कोई मनुष्य कथा के बीच में आ जाता तो हम उसके लिए जगह बना देते, अरे भैया आजा बैठ जा। ये गाय आई, हमने गाय को कथा से बाहर कर दिया। ये श्वान आया, हमने उसको कथा से बाहर कर दिया। ये बैल आया, हमने इसको कथा से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कथा किसी और के लिए नहीं है। ये कथा सिर्फ मनुष्यों के लिए है, ताकि मनुष्य इस कथा को सुन करके मनुष्य बन सके। आज हमने मनुष्य शरीर प्राप्त तो किया है महाराज, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी मनुष्यों के जैसे लक्षण हमारे भीतर नहीं है। अरे हम क्यों संसार में आए हैं? केवल भोजन करने के लिए संसार में आए हैं, या केवल सोने के लिए संसार में आए हैं, या केवल संतानोत्पत्ति करने के लिए संसार में आए हैं? अरे भोजन तो महाराज पशु भी करता है, संतान की उत्पत्ति तो पशु भी करता है, शयन तो पशु भी करता है महाराज। लेकिन परमात्मा ने हमें इसलिए संसार में भेजा है कि भोजन के साथ साथ हम भगवान का भजन भी कर सकें।
और वास्तविक भजन क्या है महाराज? क्या ये हारमोनियम बजा लेने से हम भजनानंदी हो जाते हैं? क्या ये तबला बजाने से हम भजनानंदी हो जाते हैं? क्या ये पैड बजाने से हम भजनानंदी हो जाते हैं? जोर जोर से चिल्लाने से हम भजनानंदी हो जाते हैं? ये भजन कहते किसको है महाराज? वास्तविक भजन वह है तुम्हारे सामने कोई दुखिया आए, उसके दुखों को तुम समझ सको। तुम्हारे सामने कोई भूखा आए, तुम उसे भोजन करा सको। तुम किसी के हो सको, तुम किसी के काम आ सको महाराज। वही तो भजन है। ये तो केवल एक साधन है बस। वास्तविक भजन वह है कि कोई तुम्हारे सामने कोई दुखी है महाराज, तो तुम चाहे कितने सुखी क्यों न हो, थोड़ी देर उसके दुख में सम्मिलित हो जाया करो। आप कर तो कुछ नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा उसको सहारा जरूर दे पाओगे महाराज। कोई दुखिया दिख रहा है तो उसके दुखों को समझने का प्रयास करो। यही वास्तविक भजन है प्यारे। कल की कथा में आपने सुना